हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती 2025 की। और यहाँ पर आरआरबी, जेई एंड एनटीपीसी के हमारे पास कुछ ऑफिशियल आईटीआई रिप्लाई आए हैं, तो उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो आरआरबी जेई है दोस्तों, इसकी जो क्या है कि इसका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है और सीबीटी 2 की जो एग्ज़ाम डेट है वह आउट हो चुकी है। यहाँ पर ये एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आरआरबी जेई वालों अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाइए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें दोस्तों। चलिए यहाँ पर ऑफिशियल आईटीआई में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। 8/1/2025 का ये ऑफिशियल आईटीआई रिप्लाई आया है। और पब्लिक जो अथॉरिटी है दोस्तों, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर की तरफ से है। और जो स्टेटस है रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है। और डेट ऑफ एक्शन इन्होंने 6/2/2025 को लिया है। यहाँ पर जो टोटल फॉर्म है 43,580, ठीक है, 43,580 फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं, ठीक। बैलेट एप्लीकेशंस फ्रॉम रिसीव्ड अंडर CEN 03/2024 फॉर आरआरबी अजमेर। और इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। मतलब साफ है कि यहाँ जो ये फॉर्म का रिप्लाई आया है यह है आरआरबी जेई का, ठीक है, क्योंकि इसी का नंबर है वो CEN 03/2024, यह आरआरबी जेई का नंबर है। चलिए आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर आया है रिप्लाई एक और जो जॉन सी। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, इन्होंने क्या दिया है। 27/1/2025 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तिरुवनंतपुरम, ठीक है, यानी त्रिवेंद्रम की तरफ से यहाँ पर रिक्वेस्ट वो अपना आईटीआई रिप्लाई आया है। यहाँ पर 28/1/2025 है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ पर तो कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है किसी भी प्रकार से। इन्होंने केवल अपना डाटा दे दिया है, अपना खुद का नाम लिख दिया है, सीपी वो डिटेल्स ऑफ CPIU। अभी इसका रिप्लाई आया नहीं है, आएगा आगे समय में, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है तिरुवनंतपुरम से, यहाँ भी रिप्लाई आया है। तो यहाँ पर क्या आया है, इन्होंने किसके बारे में प्रश्न पूछा है ये भी आपको हम बता दें। तो यहाँ पर देखिए जो इन्फॉर्मेशन सॉर्ट अंडर ITI एक्ट 2005 है। और योर एप्लीकेशन ITI एप्लीकेशन विथ रजिस्टर नंबर यहाँ पर लिखा हुआ था, जो कि हमने हाइड कर दिया है, 11/12/2024। with reference to your ITI applications cited above the following information pertaining to this RRB is provided। इन्होंने यह जानकारी बताई है। तो it is advised that information sought cannot be provided at present as recruitment against CEN 05/2024 यानी NTPC ग्रेजुएट एंड CEN 06/2024 NTPC अंडर ग्रेजुएट आर स्टिल अंडर प्रोसेस। यहाँ पर इन्होंने एनटीपीसी के बारे में प्रश्न पूछे थे और उन्होंने जो रिप्लाई आया है उन्होंने सीधा मना कर दिया है कि अभी यह काम अंडर प्रोसेस में चल रहा है, इसकी जानकारी अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी रिप्लाई आया है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर आप सभी देखिए CEN 03/2024 जेई की बात, जो अभी हमने बताया था ना इस नंबर को। टोटल कैंडिडेट्स अपियर्ड 10,346 और NOS इन CBT 1 अंडर द यूरिसडिक्शन ऑफ आरआरबी गुवाहाटी। यहाँ पर ये रिप्लाई हमारे आरआरबी गुवाहाटी से रिप्लाई आया है दोस्तों। थोड़ा सा हम पेन का कलर एक्सचेंज कर लें क्योंकि यहाँ पर भी हरे रंग में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए कैटेगरी वाइज डाटा नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस। और NTPC CEN 05/2024 ग्रेजुएट लेवल टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड 4,56,807 कैंडिडेट ने आरआरबी गुवाहाटी में NOS इन गुवाहाटी जोन कैटेगरी वाइज डाटा नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं
अब आपके पास यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं इसकी जानकारी आप कमेंट में बताइएगा, या फिर अपने हिसाब से यहाँ का डाटा निकाल लीजिएगा कि 4,56,807 फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। अब यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, हमारे हिसाब से 300 के आसपास वैकेंसी हम समझ के यहाँ पर काउंट कर लेंगे। तो इसमें आप भाग दे दीजिएगा। इस बार जो कंपटीशन है एक सीट पर लगभग दोस्तों 800 से 1000 के आसपास, तो कंपटीशन एक आम बात है आज के कंपटीशन के समय में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम हाँ रेड कलर कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर सही रहेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर। अब बात करते हैं NTPC CEN 06/2024, ये रहा अंडर ग्रेजुएट, और जो टोटल कैंडिडेट अप्लाइड हुए हैं 4,72,268 यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों। और NOS इन गुवाहाटी जोन, और कैटेगरी वाइज डाटा नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस। तो यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी कितनी भी हो, इसमें तो और कम वैकेंसी है भाई अंडर ग्रेजुएट वाले में, 4,72,268। यहाँ पर तो फॉर्म इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर कहाँ का है, ये RRB गोरखपुर से है। यहाँ पर देखिए आप सभी देख सकते हैं, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर, ठीक है। तो यहाँ पर पेन का कलर एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं। दिनांक 13/9/2024 का यह ऑफिशियल ITI रिप्लाई आया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो डाटा मिला है, सीधा डाटा की ओर बढ़ते हैं। CEN 01/2024 28,938 फॉर्म इसमें भरे गए हैं। अब ये हमारे हिसाब से ALP का डाटा है, CEN 01/2024। बाकी आप सभी कन्फर्म कर लेना कि ये जो नंबर है CEN 01/2024 किसका डाटा है, हमारे हिसाब से ALP का है, ठीक है। और इसके अलावा CEN 02/2024 इसमें गोरखपुर में फॉर्म भरे गए हैं 30,216 है। तो यह जो डाटा है, ये डाटा हमारे हिसाब से RPF SI का है, ठीक। ये जो डाटा है ये RPF SI का है, CEN 02/2024। अब बात करते हैं CEN 03/2024 की। तो यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं 34,183, और ये डाटा तो आप सभी को पता है कि RRB JEE का यहाँ पर ये डाटा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सभी समझ सकते हैं, 3 डाटा यहाँ पर भी मिल चुके हैं अपन को RRB गोरखपुर से, ठीक। चलिए इसके अलावा आगे देखते हैं। तो फिर से RRB गोरखपुर से यहाँ पर एक रिप्लाई और आया है, तो यहाँ पर हम इसको भी कवर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। तो यहाँ पर जो डाटा आया है, यह डाटा है, देखिए दिनांक कितनी है, 30/1/2025 को यहाँ पर रिप्लाई आया है। और यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि रिजल्ट ऑफ CEN 03/2024, यहाँ पर देखिए रिजल्ट ऑफ CEN 03/2024, थोड़ा सा इसको मिटा दें ताकि आपको साफ साफ दिखे। अब ऑफ CBT एक shall be declared approximately on February लास्ट और स्टार्टिंग वीक ऑफ मार्च, यानी फर्स्ट वीक में आपके जो मार्च का जो महीना होगा, इसमें या तो फर्स्ट वीक में इसमें आपके जो आपका क्या है, इसमें आ रहा है रिजल्ट है, रिजल्ट आपका या तो फरवरी के अंतिम सप्ताह है या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने एक बात और बताई है, CEN नंबर 03/2024 CBT 2 एग्जाम कब होगा, हेल्ड अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, स्टार्टिंग वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के सप्ताह में आपका इसका CBT 2 भी होगा दोस्तों। इन्होंने ITI में मेंशन कर रखा है और आपको बता दिया है, ठीक है। ऑफिशियल ITI है, कोई फेक ITI बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ठीक। चलिए इसके अलावा आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर एक अखबार में ये भी खबर निकली है भाई, 7/2/2025 को, भुवनेश्वर उड़ीसा का अखबार है ये वहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने बताया है रेलवे वालों ने कि उम्मीद से भी अधिक प्राप्त हुए आवेदन, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर को गैर तकनीकी विभाग के 758 रिक्त पद के लिए 9.5 लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आप सभी समझ सकते हैं कि इस हिसाब से कंपटीशन कहाँ जाएगा, ठीक है। कि अब लगभग 758 पोस्टों पर अकेले 9.5 लाख से भी अधिक फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो कंपटीशन कहाँ पर है, आप सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि अच्छी तरीके से तैयारी करें,
ताकि एग्ज़ाम आपका एक ही बार में निकल जाए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। इसी इसी कामना के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।